वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है जो कि मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ के बारे में है। तो उसमें मैं पार्ट वाइज क्वेश्चन करा दूंगी क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है। तो पार्ट 1 आज होगा मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्टार्ट है मोहम्मद बिन कासिम से। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जिसने सिंध का राजा ताहिर सेन इनसे पराजित हुआ था। बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। 712 ईस्वी में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किस राजा को हराया? तो दाहिर सेन को हराया था, सिंध के राजा थे। फिर उत्तरी भारत, इसको दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तर भारतीय साम्राज्य और पाल राजवंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच पाल शैली का उदय हुआ था। भारत के दो महान कलाकार बिटपाल और धीमान और पाल राजवंश के समकालीन थे। इसके बाद में है धर्मपाल। धर्मपाल का टाइम पीरियड 770 से 810 ईस्वी तक था। धर्मपाल है जो एक दृढ़ बौद्ध है और उन्हें प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत पूछा गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। किस वंश के थे? तो ये पाल वंश के थे। धर्मपाल के शासनकाल के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पलाश, प्रतिहारों और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय का भी जीर्णोद्धार कराया। फिर है देवपाल। धर्मपाल के बाद में देवपाल 810 से 850 ईस्वी। सुलेमान अरब पर्यटक, उसने अरब पर्यटक इन्हीं के टाइम पे आया था सुलेमान। उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासक अमोघवर्ष को हराया। तो देवपाल ने किसको हराया? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासक था अमोघवर्ष, उसको हराया। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा यही था। कौन था? देवपाल। उसके शासनकाल के बाद पाल वंश का पतन होने लगा। अंतिम शासक मदनपाल था। पालों के पतन के बाद 12वीं शताब्दी में सेन वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सामंत सेन थे। वास्तविक संस्थापक हेमंत सेन न थे। कुलीन परंपरा सेन वंश से संबंधित थे। अंतिम शासक सेन वंश के लक्ष्मण सेन थे। फिर है चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश में है बुंदेलखंड के चंदेल थे। 19वीं शताब्दी में हुआ स्थापित था। चंदेल वंश का संस्थापक छोटे राज्य का शासक नानुक था। चंदेलों ने 9वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग 500 वर्षों तक मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। उन दिनों बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जेजाग भुक्ति किसका नाम है? बुंदेलखंड का, याद रखिएगा। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। उसके बाद में उन्होंने महोबा भी कर लिया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए हैं और यूनेस्को की ये जो हेरिटेज है उसमें शामिल भी हैं। और इसके अंतर्गत हैं जो खजुराहो स्मारक समूह के अंतर ये नागर शैली में निर्मित है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत कंदरिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर और कुछ जैन स्मारक भी आते हैं। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया गुहिल वंश का संस्थापक था। फिर है मालवा के परमारों ने 1305 ईस्वी तक शासन किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। फिर है परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे। राजधानी परमार वंश की है जो उज्जैन थी, लेकिन धारा नगरी में स्थानांतरित कर दिया गया था। परमारों ने माउंट आबू, भीनामाल और मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। फिर है राजा भोज, 1010 से 1055 तक थे। राजा भोज वह इस परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और राजा भोज एक सुंदर झील का निर्माण इन्होंने कराया। भोपाल के पास 250 वर्ग मील से अधिक तक फैली हुई है। और अंतिम राजा परमार वंश का महलक देव थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। फिर है गुज्जर प्रतिहार संस्थापक हरिचंद्र थे। राजधानी कन्नौज या कन्याकुब्ज थी। नागभट्ट प्रथम वह राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। मिहिर भोज प्रथम यह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। शासनकाल के दौरान प्रतिहार वंश राजवंश का विस्तार गुजरात से बिहार तक हो गया था। उसने प्रमाण की उपाधि भी धारण की थी। उन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की थी।
तो भोपाल शहर की स्थापना किसने की? मिहिर भोज ने की थी, मिहिर भोज। इसके बाद में है महेंद्रपाल, इसने उत्तर बंगाल और मगध पर प्रतिहार का विस्तार किया। अल मसूदी एक फारसी यात्री थी जिसने महिपाल प्रथम के काल में भारत का दौरा किया। संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। राजशेखर की कुछ पुस्तकें हैं विद्यासाला भंजिका, बाल भारत, कर्पूर मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल रामायण और काव्य मीमांसा। ये किसकी हैं? राजशेखर की हैं। यशपाल है जो पाल वंश का अंतिम शासक था। फिर है दिल्ली और अजमेर के चौहान। चौहानों ने 1101 ईस्वी में अजमेर में अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्रतिहारों के ये सामंत थे। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। फिर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पिता इनके थे सोमेश्वर, माता कर्पूरा देवी थी। पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था। अनंगपाल तोमर शासक थे। अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। फिर अनंगपाल तोमर ने दिलका शहर दिल्ली की स्थापना की। तो दिल्ली की स्थापना है जो अनंगपाल तोमर था, इसने दिल्ली का नाम था पहले दिल्ली का, इसने स्थापना की थी। किसने? अनंगपाल ने। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान है जिसमें जीत गए थे। जो पहला वाला था इसमें पृथ्वीराज चौहान है, ये जीते थे। फिर 1192 वाला है तराइन का सेकेंड युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था। इसमें है जो मोहम्मद गौरी इस बार जीत गया और ये है जो हार गए थे। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकंड में है जो मोहम्मद गौरी जीता था। टाइम ये याद रखिएगा। फिर है मोहम्मद गजनबी के बारे में, इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1000 से 1027 ईस्वी तक था। मोहम्मद गजनबी है जो तुर्क शासक था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पहला आक्रमण राजा जयपाल पर हुआ इसने, और जिसमें जयपाल युद्ध हार गए थे और इस युद्ध को वहिंद का युद्ध कहा जाता है। तो वहिंद के युद्ध में कौन हार गया था? जयपाल हार गए थे। पहला आक्रमण था, ये भी याद रखिएगा। वहिंद युद्ध के बाद जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने 1001 ईस्वी में उसके खिलाफ यानी कि मोहम्मद गजनबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह भी युद्ध हार गए। 1018 में उन्होंने कन्नौज पर हमला किया और उस समय कन्नौज के शासक राज्यपाल प्रतिहार थे। 1000 ईस्वी से 1025 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने? तो गजनबी ने किया है 17 बार। कब से कब ये भी याद रखिएगा, 1001 से 1025 ईस्वी तक किया था। भारत पर उसका 16वां आक्रमण है जो 1025 में था। सबसे लोकप्रिय मंदिर सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में, उस पर उसने मंदिर की लगभग सभी कीमती चीज़ों को लूटा। मंदिर को इसने है जो नष्ट करने की कोशिश की थी। अलबरूनी उसके दरबार में एक फारसी था। तो अलबरूनी किसके दरबार में था? तो मोहम्मद गजनबी के दरबार में था। और इसने है अलबरूनी ने है किताबे उल हिंद भी लिखी है। तहकीक हिंद और किताबुल तहफीम ये सभी हैं जो इसी की रचनाएं हैं। इन्होंने इंडोलॉजी के संस्थापक, तुलनात्मक धर्म के पिता, आधुनिक भूगणित के पिता और पहले मानववैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इंडोलॉजी के संस्थापक, तुलनात्मक धर्म के पिता किसे कहा जाता है? अलबरूनी को कहा जाता है, याद रखिएगा, अलबरूनी। और उसके ऊपर सारी रचनाएं भी, किताबें भी लिखी हुई हैं। दरबार के अन्य प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? गजनबी के जो दरबार था उसमें उत्वी था। उत्वी की किताब है किताब यामिनी। फारूकी फिरदौसी था, फिरदौसी का शहनामा है। किताबुल हिंद रजनीकांत शर्मा द्वारा हिंदी में अनुवादित किया गया है। तो जो किताबुल हिंद है उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने किया है। ईसी सचाऊ द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया। हिंदी में रजनीकांत शर्मा और इंग्लिश में ईसी सचाऊ ने किया है। पूछे गए हैं क्वेश्चन। चचनामा अरब विजय का इतिहास है जिसे अली कुफ़ी ने लिखा। चचनामा किसने लिखा? अली कुफ़ी ने। किसका वर्णन है इसमें? अरब विजय का वर्णन है। जो मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड 1149 से 1206 ईस्वी तक है। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम।
मोहम्मद बिन गौरी एक फ़ारसी शासक था जिसने आज के आधुनिक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। भारतीय प्रायद्वीप पर मुल्तान यानी कि सोने का शहर, मुल्तान को सोने का शहर कहते हैं, और उच्च के विरुद्ध हुआ था। किसका है ये? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का दूसरा हमला है कायदरा की लड़ाई, गुजरात में 1178 में भीमद्वती के खिलाफ हुआ था। दूसरा वाला भीमद्वती के खिलाफ कब? 1178 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। रानी नायका देवी भीमद्वती की माँ थी। मोहम्मद गौरी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी जिसने कायदरा के युद्ध में गौरी को हराया था। तो ये जो कायदरा का युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी हारा था। किसके द्वारा हारा? रानी नायका देवी, ये भीमद्वती की माँ थी। 1191 में गौरी ने तबर हिंदा यानी कि भटिंडा पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीति बिंदु था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी। 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने इसे जीता। इस युद्ध में भारत में मुस्लिम शासकों की नींव रखी गई। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। जयचंद्र यानी कि गढ़वाल वंश के थे और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी ने युद्ध में जीत इसमें भी हासिल की थी और जयचंद हार गए थे। गढ़वाल वंश के पहले 3 शासक कौन थे? तो यशो विग्रह था, महीचंद्र था, फिर चंद्रदेव थे। उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इनके 3 गुलाम थे उसके मोहम्मद। तो ये जो श्रेय दिया जाता है, जो मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय है मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। और इसके 3 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। नसरुद्दीन कुबाचा था, यलदूज था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था, पूछा भी गया है। इसके बाद में है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रही थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। लोगों के बीच आम भाषा है जो उर्दू थी। इसके बाद में है दिल्ली सल्तनत में है वंश थे जिसमें गुलाम वंश है जो जिसका टाइम पीरियड है जो 1206 से 1290 था, और इसको गुलाम वंश को मामलक वंश था। ये जो वंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, ये सब है जो बाकी की क्लास में करेंगे। आज की क्लास थोड़ा छोटी है उसके लिए सॉरी। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।